हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के सांख्यिकी चैप्टर के बारे में बताएंगे। ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इस चैप्टर में 3 टॉपिक हैं। नंबर 1 माध्य, नंबर 2 माध्यिका और नंबर 3 आएगा इसमें बहुलक, जिसमें कि माध्य को हम मीन भी कहते हैं, इसको हम माध्यिका को मीडियन कहते हैं या माध्यक भी लिखा मिल सकता है आपको वहाँ पर, और बहुलक को मोड कहते हैं। अब हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले में हमने माध्य के बारे में वीडियो बनाई है, दूसरे में माध्यिका और तीसरा क्या है, बहुलक है। तो इस वीडियो में हम आपको माध्य के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि माध्य में किस किस टाइप के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ आंकड़े होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। तो सबसे पहला आंकड़ा हमारे पास क्या आएगा, अवर्गीकृत आंकड़े से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े यानी कि अनग्रुप डाटा की जो मीन होता है, माध्य होता है, वो हम कैसे निकालते हैं। तो जब हम इस प्रकार के आंकड़ों का मीन निकालते हैं, ये समझ लीजिए आप जैसे कि हम छोटी क्लास में औसत निकालते हैं, वही क्या होता है, माध्य होता है। तो इसके लिए क्या एक फॉर्मूला होता है इसके लिए कि माध्य x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n, जहाँ पर सिग्मा x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये इसका क्या मतलब होता है कि पदों का योग, जो भी हमको वहाँ पर पद दे रखे हैं उनका योग, और बटे में क्या होती है, पदों की संख्या। तो ये n क्या डिनोट करता है, पदों की संख्या, और सिग्मा x इसका मतलब होता है पदों का योग। तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझाते हैं कि जैसे इस टाइप से क्वेश्चन है हमारे पास कि 5, 6, 3, 1 एंड 5 का माध्य क्या होगा या का माध्य ज्ञात करो। तो इसको करने के लिए जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो किस टाइप से निकालते हैं इसको हम, यहाँ पर क्या होता है, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n। तो सिग्मा x मीन्स क्या होगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन हमको दे रखी हैं इन सबको हम प्लस कर देंगे, एंड अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो जब इनका सम कितना आता है, 6 5 11 14 15 15 एंड 5 20, तो 20 अपॉन 5 जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर ये 20 अपॉन 5 इक्वल टू 4। तो जो इसका मीन होगा, जो इसका औसत होगा, वो कितना होगा, 4 होगा। एक क्वेश्चन इसमें इस टाइप से भी आ जाता है, कई बार आया है एग्जाम में क्वेश्चन ये कि जैसे कोई आंकड़े हमको दे दिए 6 9 12 x 5 8 एंड 16 का माध्य 16 है, तो x का मान ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है कि x कितना होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, तो सिंपल यहाँ पर क्या दे रखा है, माध्य x बार इक्वल टू कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। माध्य x बार क्या होता है, फॉर्मूला इसका सिग्मा x अपॉन में n इक्वल टू 16। सिग्मा x यानी कि सभी नंबर्स का सम। तो क्या करते हैं, इसको हम 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस x प्लस 5 प्लस 8 प्लस 16 एंड अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, ये इक्वल टू 16। तो 7 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इधर हम, तो 16 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पर इन सभी को प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 9 6 15 27 32 40 एंड 56। तो ये कितना आएगा, 56 प्लस, क्योंकि एक
x एक ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए इसको हम किस टाइप से लिखते हैं, 56 प्लस एक्स, देन x इक्वल टू यहाँ पर ये कितना हो जाता है मल्टीप्लाई करके 112, तो 112 ये 56 इधर आके माइनस हो जाता है, तो x इक्वल टू कितना बचता है यहाँ पर ये 56। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर हमें x निकालना था उस x का मान कितना आया हमारे पास, x इक्वल टू 56। सेकंड टाइप के आंकड़े हमारे पास आते हैं वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े, अब देखिए इसको हम ग्रुप डाटा भी कहते हैं, तो इनका जो मीन निकालते हैं हम 3 विधि से यहाँ पर मीन निकालते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास ये प्रत्यक्ष विधि, जिसको कि हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। सेकंड आता है हमारे पास कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि जिसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड आता है इसमें पग विचलन विधि, जिसे कहा जाता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है या उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से जब इसको हम सॉल्व करते हैं और उसका माध्य निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य x बार इक्वल टू सिंपल होता है क्या, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। कई बुक में इस सिग्मा एफ को कैपिटल N से भी डिनोट किया गया है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर सिग्मा एफ की जगह पर आप कैपिटल N भी लिख सकते हैं। सेकंड आता है हमारे पास कल्पित माध्य विधि, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड। इससे हम कैसे सॉल्व करते हैं, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, जहाँ पर d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है x माइनस ए। बाकी ये जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपको क्लियर होता जाएगा यहाँ पर ये। तो ये है नेक्स्ट थर्ड मेथड है पग विचलन विधि, जिसे हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तो इसमें कैसे निकालते हैं मीन, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ, और जहाँ पर u इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ए अपॉन में h, और h क्या होता है, h होता है वर्ग की माप। इसमें आपको कुछ और भी छोटे छोटे फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। एक इसमें हमें x निकालते हैं, x जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और अपॉन में 2 करके निकालते हैं। एंड नेक्स्ट 5 आएगा यहाँ पर h क्या होती है, ये होती है वर्ग की माप। तो इसको कैसे निकालते हैं हम, इक्वल टू h हम निकाल सकते हैं इस टाइप से कि जो उच्च सीमा होती है उसमें से निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं, तो इस प्रकार से हम h निकाल सकते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से किन्हीं प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड से। तो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम, एक हमको क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहता है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, x लिखते हैं और f लिखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ देखते हैं कि x कितना है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है एंड 14 है। इसके बाद f हमको यहाँ पे दे रखा है 4, 6, 10 एंड 8 एंड 2। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एफ एक्स यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट। तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 और 5 6 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 30, 8 10 जा 80, 11 8 जा 88 एंड 14 2 जा 28। तो जब हम इनका योग करते हैं, योग में देखिए एक्स की हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, एफ़ की।
तो 6 4 10 20 एंड 8 28 एंड 2 30, तो सिग्मा एफ इक्वल टू कितना हो गया 30 हो गया है। और जब एफ एक्स को प्लस करते हैं तो इनका सम कितना आता है 8 3 24, 2 5 8 8 16 17 18 18 एंड 5 कितना हो गया 234। तो जब इसका मीन निकालते हैं तो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स क्या होगा यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स कितना है यहाँ पर 234 एंड अपॉन में 30। जब इसको हम 234 को जब हम 30 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है सॉल्व करके 7.8। तो इसका जो मीन होगा वो कितना होगा 7.8 होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर वर्ग अंतराल में नहीं दिया था, सीधा एक्स और एफ दिए थे, तो इसको हम सिंपल इस मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो, और किस विधि से निकालना है प्रत्यक्ष विधि से निकालना है, यानी कि डायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो यहाँ पर हमको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। तो वर्ग अंतराल क्या दे रखा है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 एंड 180 से 200। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पर बारंबारता दे रखी है हमें यहाँ पर 12, 14, 8, 6 एंड 10। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालते हैं एक्स निकालते हैं। एक्स के लिए देखिए अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कैसे निकालते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर ये देखते हैं कितना है यहाँ पर देखिए 100 प्लस 120 दोनों को प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, तो 220 और फिर इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आता है यहाँ पर ये 110। या आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, देखिए सभी में डिफरेंस इक्वल है यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 20 का डिफरेंस है। 20 जितना भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग यहाँ पर, तो कितना आएगा 10 आएगा, और फिर चाहे तो इसमें प्लस कर दो और चाहे इसमें माइनस कर दीजिए। तो आप किसी भी मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पर दोनों को प्लस किया एंड 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 110। इसी टाइप से यहाँ पर करते हैं 260 का हाफ कितना हो जाएगा 130। अब देखिए सभी में 20 या डिफरेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, जरूर नहीं कि बार बार सबको प्लस करो फिर 2 से डिवाइड करो, सिंपल इसमें 20 ऐड करते चले जाते हैं। तो 130, 150, 170 एंड 190। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा f इंटू एक्स। जब हम f इंटू एक्स करते हैं तो 12 के मल्टीप्लाई जब 11 से करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है 132 एंड 1 0 है तो 0। फिर 14 एंड 13 के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है यहाँ पर 1820, फिर 15 8 जा 120 यानी कि 1200, फिर 17 6 जा कितना होता है 102 एंड 1 0 एंड 19 कि जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना होगा 1900। अब देखिए हमें इसका भी सम करना होता है, इसका भी सम, हमें x के सम की ज़रूरत नहीं होती है इसलिए हम उसका सम नहीं करेंगे। तो जब इसको प्लस करते हैं तो सिग्मा f इक्वल टू ये कितना आ रहा है यहाँ पर 50, और इसको जब प्लस करते हैं हम सिग्मा एफ एक्स को तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर ये 7260। हमें क्या निकालना है यहाँ पर मीन निकालना था। तो मीन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी प्रत्यक्ष विधि से मीन निकालना है तो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है यहाँ पर 7260 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, जब हम 726 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है यहाँ पर 5 1 जब 5 22 बचता है वहाँ पर, तो 4 आएगा, फिर 6 फिर 26 तो 5 टाइम्स एंड फिर 10 तो 2 टाइम्स, तो 145.2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 145.2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब हमको दूसरा मेथड यूज करना है इसमें एज्यूम मीन मेथड। तो किस टाइप से करना है यहाँ पर, सबसे पहले करना वही है, हमें कुछ स्टेप वही हैं।
देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता हमको इतना तो हमको प्रश्न में दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले x निकालते हैं, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले निकाला था x वहाँ पर, कि जो उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ देंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 250 का हाफ कितना होता है 125। इन दोनों को प्लस करते हैं 350 का हाफ कितना होगा 175। देखिए सभी में डिफरेंस इक्वल है, 50 का डिफरेंस है तो 50 प्लस करते चल जाते हैं इसमें। ये आएगा 225, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर 275 और नेक्स्ट आएगा यहाँ पर 325। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको एज्यूम मीन मेथड से करते हैं तो जो x रहता है इनमें से एक वैल्यू कोशिश करते हैं कि जो मिडिल की वैल्यू रहती है उसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो a इक्वल टू इसमें कितना होगा 225। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर d इक्वल टू क्या आएगा x माइनस a होता है। x माइनस a का मतलब होता है कि इसमें से a को माइनस करना। तो जब 125 में से हम 225 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, देखो 125 छोटा है और 225 बड़ा है, तो कितना बचता है यहाँ पर ये माइनस का 100। इसी टाइप से यहाँ पर जब 175 में से 225 को माइनस करते हैं तो माइनस 50। नेक्स्ट यहाँ पर सेम नंबर है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 50 एंड यहाँ पर 100। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है, FD होता है। कहने का मतलब क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या आता है यहाँ पर, जब 100 के मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो माइनस के 400, क्योंकि इसमें माइनस भी था। इसी टाइप से माइनस की जब इससे करते हैं तो माइनस का 250। जब 12 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 हो जाएगा एंड 50 टू जा 100 एंड 100 टू जा कितना होता है 200। अब देखिए इसमें कुछ माइनस के हैं और कुछ प्लस के हैं। जब माइनस के कितने हो रहे हैं यहाँ पर, ये माइनस 650 हो रहा है एंड जब प्लस के कितने हो रहे हैं यहाँ पर 300। तो यहाँ पर कितना बचता है, माइनस के ही बच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा FD इक्वल टू माइनस के कितना बचता है 350 एंड बारंबारता जो F है इनका सम कितना होगा, F इक्वल टू 9 एंड 12 21 एंड 4 25। तो सिग्मा F इक्वल टू कितना हो गया है 25 हो गया है। इनको हमें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आगे देखिए इसमें क्या करते हैं, एज्यूम मीन मेथड से करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F। तो यहाँ पर देखते हैं कि a कितना है, a देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कितना है, a कितना था हमारे पास 225 प्लस के सिग्मा FD, जब हमने इनको प्लस किया था सिग्मा FD को, ये कितना आया था माइनस 350 एंड अपॉन में सिग्मा F कितना है 25 इक्वल टू 225 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 25 से ये 14 टाइम्स कैंसिल होता है। तो 225 में से जब 14 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 211। ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा 211 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा 6th की निम्न आंकड़ों का माध्य पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड से निकालनी है। तो इसके लिए हमको एक क्वेश्चन ये दे रखा है यहाँ पर, ये कि वर्ग अंतराल इस टाइप से दे रखा है और बारंबारता ये दे रखी है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इसको हमने इस टाइप में लिख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करते हैं हम, फिर इसमें भी x निकालते हैं। जब इसमें x निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि 65 एंड 68 को जब हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पर, ये जब 65 प्लस 68 को ऐड करते हैं 133 और 133 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाता है 66.5। अब देखिए सभी में डिफरेंस इक्वल है, 3 का डिफरेंस है तो इसमें 3 प्लस कर लेते हैं तो 69.5। नेक्स्ट यहाँ पे है 72.5, 75.5, 78.5, नेक्स्ट आएगा 81.5 एंड 84.5।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं यहाँ पर, फिर वही निकालते हैं, यहाँ पर हम डी निकाल लेते हैं। चाहे तो हम एक साथ भी कर सकते हैं, यू निकाल सकते हैं, या पहले आप लोग डी इक्वल टू एक्स माइनस ए निकाल लीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इन केस अगर 8 टर्म होती तो चाहे आप 4th वाली ले लो चाहे 5 वाली ले लो। क्लियर है इसमें? तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम इसमें कोशिश यही करते हैं कि मिडिल वाली ली जाए, ज़्यादा बेटर होगा। तो a इक्वल टू कितना होगा, 75.5 लिया हमने यहाँ पर। अब क्या करना है, d इक्वल टू एक्स माइनस ए, मीन्स इसमें से इसको माइनस करते हैं। जब 66.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 9 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस के 6 आएगा। क्योंकि सब में 3 3 कम करते जाओ, माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सब में 3 3 कम करते चल जाते हैं। तो ये आएगा माइनस का 3 0, फिर 3 6 एंड 9। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में h, और h हमारे पास कितना है यहाँ पर, 3 है। h कितना है, 3 है, यानी कि 3 से सभी को डिवाइड कर दो। तो -9 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 0। नेक्स्ट 3 1 जा 3, 3 2 जा एंड 3 3 जा 9। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, f और u की मल्टीप्लाई, यानी कि fu। जब हम fu निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, देखते हैं कि माइनस के 3 2 जा 6, फिर 4 2 जा माइनस के 8, 3 3 जा 3 1 जा 3, फिर 8 0 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6। अब जैसे भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, देखिए कुछ इसमें माइनस के हैं और कुछ प्लस के हैं। तो माइनस वाले कितने आते हैं, हमारा आ रहा है इनका सम 8 6 14, 14 एंड 3 कितना हो गया यहाँ पर, ये 17, -17। लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा याद ही रखते हैं, वो तो हम इस यहाँ पे लिख दे रहे हैं -17, और इनको प्लस करते हैं, प्लस वालों को 8 एंड 7 15 एंड 6 21। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये माइनस के कम है प्लस के ज़्यादा हैं, तो क्या बचता है यहाँ पर, सिग्मा एफ यू इक्वल टू 21 में 17 माइनस करते हैं 4 आता है, एंड सिग्मा एफ इक्वल टू, इनको प्लस करते हैं 4 2 6 6 3 9 9 एंड 17 17 एंड 7 24 28 और 2 30। तो सिग्मा एफ कितना है यहाँ पर, 30। अब स्टेप डेविएशन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ एंड मल्टीप्लिकेशन एच। तो ए कितना है यहाँ पर 75.5 प्लस सिग्मा एफ यू 4 है, सिग्मा एफ कितना है यहाँ पर 30 एंड एच कितना था यहाँ पर हमारे पास 3। तो 3 से 10 टाइम्स कैंसिल होता है, तो ये कितना बचता है यहाँ पर 75.5 प्लस 4/10 इक्वल टू 75.5, और जब इसको डिवाइड करते हैं 4 को 10 से तो 0.4, तो दोनों को प्लस करके कितना आता है 75.9। तो देखिए इसमें हमने आपको तीनों ही मेथड बता दिए हैं कि किस किस मेथड से हम किस विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। तो तीनों मेथड हमने इसमें आपको बताए हैं। अगर एग्ज़ाम में मेथड आता है कि आपको इस कल्पित माध्य विधि से करना है या पग विचलन विधि से करना है, प्रत्यक्ष विधि से करना है, तो आपको मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आपको जो भी इजी लगता है, जो भी आपको समझ में आया है, आप उस मेथड से कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा आया है, अगर मेथड से बोलेगा कि इस मेथड से ही करिए, तो आपको पर्टिकुलर उसी मेथड से करना पड़ेगा जिससे कि पूछा गया है, नहीं तो आप किसी भी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इस टाइप का प्रश्न भी आ जाता है कि निम्न आंकड़ों का माध्य 18 है, तो लुप्त बारंबारता f को ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि हमको यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है, और एक बारंबारता में देखिए एक f हमको ऐसा दे रखा है जो हमको पता नहीं है, यही हमको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो करने के लिए इसको हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है, देखिए सभी में डिफरेंस 2 2 का है,
तो क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले हम x निकालते हैं। x निकालने के लिए दोनों को प्लस किया, 24 का हाफ कितना होता है 12। फिर यहाँ पर भी 28 का हाफ कितना होगा 14। अब देखिए सभी में जब डिफरेंस इक्वल है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 का डिफरेंस है, सब में 2 ऐड करते चल जाइए। तो 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं कि f इंटू एक्स, यानी कि एफ एक्स कितना होगा। तो 12 से 1 जा कितना होगा 84, 14 6 जा कितना होता है, ये भी 84 होता है। 16 9 जा 144। जब 18 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, 18 3 जा 54, 18 1 जा 18 एंड 5 23, 233 एंड 20 को जब f से करेंगे तो ये आएगा 20f। 22 5 जा कितना होगा 110 एंड 24 को 4 से करते हैं तो 96। देखिए जब इन सबको प्लस करते हैं, ध्यान देंगे इस f को हम प्लस f लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसको, प्लस f, और बाकी सभी नंबर्स को प्लस कर लेंगे। तो ये कितना आता है 9 एंड 6 15 72 9 6 15 एंड 7 22 एंड 13 35 40 44। तो ये कितना आया यहाँ पर, सिग्मा f इक्वल टू कितना आया 44 प्लस f। इसी टाइप से जब हम इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, ये 2 एंड 5 एंड 7 प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये 20f है, इसको ऐसा नहीं करना है कि नंबर्स के साथ प्लस कर देना है। तो ये 20f ये अलग है क्योंकि f की 20 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये है। तो इन नंबर्स के साथ इस f वाले नंबर्स को प्लस नहीं करना है। तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, 752 प्लस 20f। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखिए x बार यानी कि माध्य x बार इक्वल टू हमको गिवन है, यहाँ पर कितना दे रखा है 18। क्लियर इतना। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ इक्वल टू 18। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया था हमारे पास 752 प्लस 20f अपॉन में सिग्मा एफ कितना है 44 प्लस एफ इक्वल टू 18। तो इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई इधर क्रॉस में हो जाएगी। तो 752 प्लस 20f इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस f। जब 18 की मल्टीप्लाई 44 से करेंगे तो 18 4 जा कितना होगा 72, 18 4 जा 72 एंड 7 कितना हो जाएगा 779। तो ये टोटल कितना होगा 792 प्लस 18 की f से मल्टीप्लाई होगी तो 18f। ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर 20f। अब क्या करते हैं हम इसमें एफ वाले वन साइड कर लेते हैं, जिनमें नंबर है उनको वन साइड। तो 20f ये इधर आके कितना हो गया 18f इक्वल टू 792 एंड इधर 752 इधर आके माइनस हो जाएगा। ये कितना बचता है यहाँ पर 2f और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 40, देन f इक्वल टू कितना होगा 40/2। तो इक्वल टू कितना आता है 2। तो f इक्वल टू कितना आंसर आता है इसमें 20 आता है, f इक्वल टू 20। यानी कि जो अननोन नंबर था यानी कि अननोन फ्रीक्वेंसी थी यानी कि जो लुप्त बारंबारता थी वो कितनी आई हमारे पास 20 आई। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको माध्य के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में जिनकी पॉसिबिलिटी होती है आने की, वो सभी प्रश्न हमने आप लोगों को बता दिए हैं। और इसके बाद हम सेकंड पार्ट में माध्यक के बारे में बताएंगे। तो आप पहले इस वीडियो को ठीक प्रकार से क्लियर कर लीजिए, अपना देख लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आगे की और वीडियो देखने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।